हे गाइस, तो आज मैं एक और जनरल रीडिंग के साथ आपके पास आई हूँ। क्या सोच रहे हैं आपके पड़ोसी आपके बारे में? क्यों वो आपकी ही बातें करते रहते हैं? जी हाँ, तो ये बहुत कॉमन टॉपिक है। मैं इसके लिए जनरल रीडिंग कर रही हूँ। अगर आप पे रेजोनेट हो तो अपने लिए समझिएगा, वरना समझिएगा किसी और के लिए है ये रीडिंग। टाइम बाउंड नहीं है। आप कभी भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे सुन सकते हैं। जी हाँ, तो मैंने कार्ड शफ़ल कर लिए हैं और उसमें से मैंने खुद ही एक कार्ड आप लोगों के लिए पिक किया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी एनर्जी से प्रभावित होकर आपके लिए कुछ पर्सनल रीडिंग करूं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी एनर्जीज़ भेजा करिए, क्योंकि आप लोग अपनी एनर्जी देते हैं तो उससे मैं और अच्छी रीडिंग कर पाती हूँ। आप लोगों के और इंटरेक्शन मुझसे हो पाएंगे, मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोज़ ला पाऊँगी। तो आप थोड़ा सा सपोर्ट करिए चैनल को और मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। तो जो मैंने कार्ड पिक किया है उसमें मैं देख पा रही हूँ जो आपके पड़ोसी हैं उनका रिश्ता आपसे बहुत अच्छा है, एकदम दोस्तों वाला है। आपके साथ उठना बैठना, चीज़ें शेयर करना, खाना पीना साथ में, मस्ती करना साथ में, सब कुछ बहुत अच्छा है। और वो कहीं ना कहीं मन में आपसे बहुत प्रभावित हैं, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं आपसे बहुत फ़ायदा हो रहा है। वो देख रहे हैं कि आप उनके लिए अभी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ हो। मतलब वो आपसे रिश्ता इसलिए बना कर रखे हैं, एक तो वो आपसे इम्प्रेस हैं बहुत ज़्यादा कि हाँ आप एक अच्छे इंसान भी हो, प्लस उनका कहीं ना कहीं आपसे फ़ायदा रखने में कुछ वो अपना स्वार्थ भी रख रहे हैं। जो मैं देख पा रही हूँ थोड़ा सा उनका सेल्फिश मोटिव है। वो ये सोच रहे हैं कि अगर हम अपने आस पड़ोस में रिश्ता अच्छा बना कर रखेंगे, वो भी ऐसे अच्छे लोगों से, तो बढ़िया रहेगा। क्योंकि वो आपको जो देखते हैं वो उनका स्टैंडर्ड आपसे थोड़ा सा लो है, तो वो आपको बहुत अच्छे नज़रिए से देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आप हाई स्टैंडर्ड के हैं। आपसे दोस्ती करके उनका स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो रहा है। आपसे बातचीत करके वो बहुत चीज़ें सीख रहे हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं कि वो आपकी कॉपी कर रहे हैं, जैसे कि आपके बात करने का तरीका, आपका हंसी मजाक का लहजा, जो आप कपड़े पहनते हैं, तो उससे बहुत मोटिवेट हो रहे हैं। यहाँ तक कि वो ये भी सोचते हैं कि आप हर काम में इतने अच्छे कैसे हैं। वो दूसरों से आपके बारे में कभी कभी इस बारे में बात भी करते हैं और मन में कभी कभी चौंक भी जाते हैं कि सारे कामों में आप क्यों अच्छे हैं, कोई काम ऐसा क्यों नहीं है जिस पे वो आपको ज्ञान दे सके। वो पूरी कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ वो करें जिससे वो आपकी नज़रों में सुपीरियर हो जाएं। वो हमेशा सोचते हैं, वो आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं कि आप ऐसे कर लो, आप वैसे कर लो, ताकि आपकी नज़रों में वो खुद को सुपीरियर साबित कर दें। जबकि वो असलियत में खुद को आपसे डाउन समझते हैं, इसीलिए वो ये साबित करना चाहते हैं। और वो ये देखते हैं कि आपकी फैमिली किस तरीके से हैप्पी है। कहीं ना कहीं जो मैं कार्ड में देख रही हूँ कि आपके जो नेबर हैं उनकी फैमिली में कुछ इस समय कलेश चल रहा है, तो वो आपकी फैमिली को देखकर कहीं ना कहीं जेलस भी दिख रहे हैं मुझे। वो ये सोचते हैं, अरे इनकी फैमिली में तो कोई कलेश ही नहीं है, इनका परिवार तो बहुत अच्छे से सुखी सुखी रह रहा है, इनकी फैमिली में तो कोई टेंशन ही नहीं है। वो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि आप इस सब के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल हो, आप अपना एफ़र्ट डाल रहे हो इतने सारे अपनी फैमिली के लिए। तो वो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं कि शायद आप उन्हें कुछ आइडिया दे दो। वो सोचते हैं कि अगर वो आपसे टच में रहेंगे, आपके साथ कुछ समय बिताएंगे, तो शायद आपकी तरह उनकी भी हैप्पी फैमिली हो जाएगी। वो सोचते हैं कि आपके पास ऐसा कुछ पॉजिटिव वाइब है, ऐसी कोई पॉजिटिव शक्ति है जिससे आप सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, सबके रिश्ते आपके साथ अच्छे रहते हैं। तो वो आपसे कहीं ना कहीं बहुत इंस्पायर हैं। अब मैं दूसरा कार्ड निकालती हूँ। मैंने कार्ड शफल कर लिए हैं। ये तो आपके वो पड़ोसी हो गए जो आपसे इम्प्रेस हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जेलस थे, थोड़े से जेलस थे, ज़्यादा नहीं। वो भी जेलस इसलिए थे कि आप सब कुछ अच्छे से मैनेज कैसे कर लेते हो, वो भी करना चाहते हैं। तो अब जो दूसरा कार्ड शफल करके मैंने निकाला है, तो इस वाले कार्ड में मैंने देख रही हूँ कि ये पड़ोसी आपसे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं, आप में बहुत ज़्यादा मिंगल-अप नहीं होते हैं, ये अपने आप में ही रहते हैं। लेकिन आप इनसे कहीं न कहीं परेशान हैं, आपको ये कहीं न कहीं बॉदर करते हैं, ये बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं अपने आसपास के लोगों का, ये अपने आप में ही मगन रहते हैं। इन्हें जो गंदगी करनी है, जो शोर शराबा करना है, जो परेशानी देनी है, ये दूसरों को देते हैं। ये दूसरों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं, बिल्कुल केयरफ्री सोल दिख रही है इनकी मुझे। इनको
बिल्कुल टेंशन नहीं है कि सामने वाला इनके बारे में क्या सोच रहा है, सामने वाले को क्या फ़र्क पड़ रहा है या सामने वाले को हमारी इस काम से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि आप हैं, आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, आप साउंड तेज़ करने से पहले भी सोचते हैं कि सामने वाले को प्रॉब्लम ना हो। बट ये जो आपके पड़ोसी हैं, ये बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। ये किसी आपके कहने पे भी नहीं मानते हैं, लड़ने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं मानते हैं क्योंकि ये उल्टे आपको जवाब दे सकते हैं। कहेंगे कि हमने तो आपसे नहीं कहा था कि आप शोर मत करिए, आप भी करिए, हमें मत टोकिए। तो ये बहुत ज़्यादा रिजिड हैं। इनका बिहेवियर जो मुझे दिख रहा है, सेल्फ सेंटर्ड और रिजिड पर्सन है। ये आपको बिल्कुल वैल्यू नहीं देते। इनकी नज़रों में आप क्या, आपके आसपास कोई भी पड़ोसी इनके लिए मैटर नहीं करता। इनका एक ही सोचना है कि कोई किसी के काम नहीं आता है। अपने लाइफ अपने अंदाजे से जियो, दूसरे से मतलब मत रखो, ना लड़ो, ना झगड़ो, ना कलेश करो और ना ही किसी की बैक वेचिंग करो, ना ही डिस्कशन करो। तो ये सबसे दूर रहते हैं। लेकिन सारे पड़ोसी इनकी बुराई करते हैं। इनफैक्ट आप भी इन्वॉल्व हो, आप भी उस चीज़ में इन्वॉल्व हो, आपको भी वो पसंद नहीं है, लेकिन वो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं रखते। तो ऐसे भी आपके पड़ोसी हैं जिनकी वजह से आपको उल्टा दिक्कत होती है और उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। वो जानते हैं कि आप उन्हें पसंद नहीं कर रहे हो, सारे नेबर उनके बुराई कर रहे हैं, सब उनसे परेशान है, सब उनसे दुखी हैं, सब उनसे चिढ़ते हैं, कोई उनसे खुश नहीं है, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं और वो वही कंटिन्यू बिहेवियर रखने वाले हैं जैसा उनके साथ है। तो जो रीडिंग मैं कर रही हूँ, जो डिवाइन गाइडेंस के थ्रू मुझे पता चल रहा है, तो मैं आपको बस यही सजेस्ट कर सकती हूँ कि जो आपके ये नेबर है बहुत रिजिड है, इनसे लड़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये आपकी बात सुन के भी अनसुना कर देंगे और आपको मतलब हंसी का पात्र की तरह ट्रीट करेंगे, आपकी ही उल्टा हंसी उड़ाएंगे सब में। तो इसलिए इनसे ज़्यादा मुंह लगने की ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी बदतमीज़ से नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिस्पेक्ट बनी रहे बाकी सारे नेबर में, तो आप इन लोगों से थोड़ा डिस्टेंस बना कर रखिए और इन लोगों से कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है इस समय मुझे। सो गाइज़, आई थिंक मुझे ये वीडियो अब यहीं एंड करनी चाहिए क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो हो जा रही है। तो बाकी की ये जो नेबर वाली वीडियो हम किसी और दिन कंटिन्यू करेंगे। अच्छा टॉपिक है और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके नेबर के बारे में आपके लिए कुछ रीडिंग लाऊं, तो प्लीज़ अपनी एनर्जीज मुझ तक भेजा करिए। मेरे एंसेस्टर्स, एंजल और डिवाइन के गाइडेंस से मैं ये जो रीडिंग करती हूँ उनको याद करके करती हूँ। मैं पहले ही उन सबको विश कर लेती हूँ, उसके बाद मैं रीडिंग करती हूँ। तो आप मुझे एनर्जीज़ भेजा करिए क्योंकि 1 टू 1 जो मुझसे रीडिंग करवाते हैं वो बोलते हैं कि मैम आपकी रीडिंग हमें बिल्कुल सूट करती है, रेजोनेट करती है, क्योंकि उनके एनर्जीज़ में ले पाती हूँ अपने एंसेस्टर्स के आशीर्वाद से। मैं उन्हें जो रीडिंग देती हूँ बिल्कुल सही होती है। तो एक बार आप लोग भी अपनी एनर्जीज़ मुझ तक दीजिए, ट्रांसफ़र करिए, उसके बाद मैं आपके लिए स्पेशल रीडिंग लाऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।